मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस के कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, जहां पर अपन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखे थे, एडजॉइंट निकालना सीखे थे। ठीक है बेटा, आज का अपना उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन करते हैं सारणकों के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने हल्का हल्का बताया था, आज इसको डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में कि उसमें अपन जो डिटरमिनेंट्स का यूज कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को देखना है कि त्रिभुज कैसे होता है। त्रिभुज अपना कुछ ट्राइंगल ऐसे होता है जिसका ये अपना फर्स्ट पॉइंट होता है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी अपना कोई दूसरा वर्टेक्स है जिसका है x2 y2, और सी अपना कोई थर्ड वर्टेक्स है जिसका है x3 y3। ये अपना कोई ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है। देखो, लास्ट क्लास में हमने 6th 7th 8th में क्या यूज किया था, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। वहां पर हमें लेंथ दी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, डिटरमिनेंट्स का यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे कि अपने पास 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स की कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है। तो उसका अपन फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, 1/2 डिटरमिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये अपना क्या होता है फॉर्मूला, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जिसमें x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वर्टेक्स होगा, x2 y2 सेकंड वर्टेक्स होगा और x3 y3 थर्ड वर्टेक्स होगा। तीनों की वैल्यू लगा के इसका एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड के लिए या तो किसी रो को लेते हैं और या फिर किसी कॉलम को लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ चीज याद रखती है। हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी, एक धनात्मक राशि होगी। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और उसको सॉल्व करते समय यदि वैल्यू आपकी जैसे -20 आती है लास्ट में क्षेत्रफल, तो उसको -20 ना लिख के क्या लिखेंगे, +20, क्योंकि अपन जानते हैं क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक निरपेक्ष वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो -20 आता है तो अपन उसको क्या कर देंगे, +20 कर देंगे। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन से है, ये तो हो गया सारणिक के अनुप्रयोग में पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसके लिए ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरा है कि 3 बिंदुओं के सररेख होने की कंडीशन। सेकंड है 3 बिंदुओं के सररेखीय होने की शर्त। सररेखीय मतलब कोलिनियर। कंडीशंस, अपने पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, उसके कोलिनियर होने की कंडीशन, मतलब संरेखीय होने की कंडीशन। संरेखीय का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही रेखा में होने चाहिए। ठीक है बेटा, संरेखीय कोलिनियर क्या होता है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो अपने कैसे होने चाहिए, एक ही रेखा में होने चाहिए। जैसे इसी रेखा में तो ये तीनों पॉइंट्स, जैसे पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। ये अपने पास कोई 3 पॉइंट्स हैं। अब ये तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर में, तो इसके कोलिनियर, अब ये तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा में हो, उसकी कंडीशन हमको दिखानी क्या होती है। देखो, अभी हमने किया था कि कोई ट्राइंगल था, ये अपना कोई ट्राइंगल था जिसका फर्स्ट पॉइंट था x1 y1, दूसरा था x2 y2 और तीसरा था x3 y3। ये ट्राइंगल था। इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये होता था अपना किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, यदि इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में बन गए, अभी जो अपना एक ट्राइंगल है उसका ये ट्राइंगल है, अब इसके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, मतलब इन तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। यहाँ तो ट्राइंगल था, अब जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्राइंगल ना बना के किसी एक लाइन में हो जाए तो एक संरेखीय हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अब कोलिनियर होते ही ट्राइंगल तो है नहीं है, अब ट्राइंगल नहीं है तो यही जो तीनों पॉइंट से ट्राइंगल के वो रेखिक में हो गए, रेखीय हो गए। दोबारा देखो, अब जैसे ट्राइंगल है, इसके तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बन रहे हैं। अब तीनों पॉइंट से ट्राइंगल ना बन के एक ही लाइन में आ जाएं तो इनसे जो बना
एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना रहे थे तो उसका एरिया ये था। जब तीनों पॉइंट से ट्राइंगल ना बना के कोलिनियर हैं तो उनसे बना जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब उससे जो बना एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर की कंडीशंस क्या होगी, कोलिनियर कंडीशन होगी कि जब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो उनसे जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, 3 बिंदुओं के सररेख होने की कंडीशन। हमको तो सिर्फ याद रखना है ये किसका होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो त्रिभुज नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहां से अपन लिखेंगे कि त्रिभुज क्या होगा, 0। तो ये किसकी कंडीशन होती है अपने पास, 3 बिंदुओं के सररेख होने की शर्त। अच्छा, अब यहां से 1/2 का अपन डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, सररेखीय होने की कंडीशन, कि अपने पास 3 पॉइंट्स हैं उनके कोलिनियर होने की कंडीशन। ठीक है बेटा, समझ में आया। हमको ये याद रखना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जो अपने पास ट्राइंगल बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, उसका एरिया ये हो जाएगा। यदि इस 3 पॉइंट से एरिया ही नहीं बन रहा है, सॉरी इन 3 पॉइंट से कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो अपन जानते हैं ट्राइंगल का एरिया का ये होता है फॉर्मूला, जब ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है तो उसके एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एरिया की वैल्यू की 0 होते ही वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। तो कभी भी हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं, कभी भी हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमसे कहा जाए कि सररेखीय होने की कंडीशन बताइए, तो उसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले में रखने के बाद यदि उसको एक्सपेंड करने के बाद यदि उसकी वैल्यू 0 है तो वो संरेखीय है, यदि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की वैल्यू 0 नहीं है तो वो संरेखीय नहीं है। ठीक है बेटा, ये अपनी सेकंड। थर्ड है अपना कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो उसको अपन देखते हैं कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। थर्ड है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब मेरे पास ट्राइंगल था तो इसका एरिया था 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये था इसका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, जिसके पॉइंट थे x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। अब मेरे पास जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, पहला है A जिसका है x1 y1, दूसरा है B जिसका है x2 y2। अब इनसे कोई लाइन जा रही है, इनसे कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में है। तो अपन अभी हमने सेकंड कंडीशन कोलिनियर की पढ़ी थी, तो वो क्या थी, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। ये था, लेकिन वहां पर 3 पॉइंट्स थे और लेकिन हमको किसका निकालना है, 2 पॉइंट्स का। तो फर्स्ट को कर देंगे xy और सेकंड x2 y2 की जगह लगे x1 y1 और थर्ड की जगह कर देंगे अपन x2 y2। तो जो ये कंडीशन निकली है वो किसकी निकली है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जिसमें पहला पॉइंट से x1 y1, ये x1 y1, दूसरा पॉइंट से x2 y2, ऊपर आ जाएगा xy। ठीक है बेटा, ये है अपना 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आगे सॉल्व करते समय इस 1/2 को डिवाइड कर दो तो इसका 1/2 डिवाइड करते ही क्या कंडीशन बन जाएगी, x1 y1 1 x2 y2 1। ये अपनी 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है बेटा, आगे इसके अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी क्वेश्चंस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जबकि त्रिभुज के शीर्ष हैं, पहला वर्टेक्स है 2,3, दूसरा वर्टेक्स है -5,4 और तीसरा वर्टेक्स है 4,3। और हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है, यहां से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन।
देखो सॉल्व करते हैं। अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या है a, x1 y1 2,3, दूसरा पॉइंट क्या है b, -5,4, तीसरा पॉइंट क्या है c 4,3। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जगह पर लगाते हैं तो 1/2 x1 y1 की वैल्यू क्या है 2 3 1, x2 y2 वैल्यू क्या है -5 4 1 और x3 y3 की वैल्यू क्या है 4 3 1। ठीक है बेटा, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए या तो आप किसी रो को ले लो या फिर आप किसी कॉलम को ले लो। ठीक है, अपन इस रो को लेते हैं तो 2 फर्स्ट लिया, इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा 4 - 3, इसका मल्टीप्लाई इससे आगे लेते हैं -3। अब इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा -5 और -4। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसको लेते हैं प्लस का 1, इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा -15 और 4 चौका -16। ठीक है बेटा, ये इसका एक्सपेंड कर दिया हमने। दोबारा देखो, हमने इस रो को लिया था जिसमें पहला था 2, इसको छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई किया 4 -3, फिर लिया 3 को, इसकी यहाँ माइनस होता है 3, इसको छोड़ा, इस पे ऐसे मल्टीप्लाई किया -5, इसका -4 प्लस 1 लिया, इसको छोड़ा, -15 -16। आगे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू यहाँ कितना बचा 1 -3, यहाँ कितना बचा -9 प्लस ये प्लस कितना है 1, ये कितना हो गया -31। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 माइनस, अच्छा माइनस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस 27 और -31। अच्छा, बाहर क्या चल रहा है अपने पास 1/2 चल रहा है। इस फॉर्मूले में था 1/2। ठीक है बेटा, अच्छा बाहर क्या चल रहा है अपने पास 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहां से कितना बचा अपने पास 2 1, ये कितना हुआ 29 -31। 1/2 कितना बचा 29 में से -31 गए -2, तो ये हो जाएगा -2/2 =-1। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना निकला इसका -1। लेकिन हमको -1 नहीं लेना है, हमको क्या लेना है +1। कैसे लेनी है, एक निरपेक्ष मान लेना है, एक धनात्मक मान लेना है, जो ये किसका है आंसर। ठीक है, कभी भी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस फॉर्मूले में रखते हैं और उसको सॉल्व करते गए या तो किसी रो को ले लो या फिर किसी कॉलम को ले लो। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई यदि वो नेगेटिव आती है तो उसको अपन क्या कर देंगे पॉजिटिव। अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव राशि। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कि यदि तीन बिंदु अपने 3,-2 x,2 और 8,8 यदि ये सररेख हैं तो x का क्या निकालना है, मान सररेख का मतलब कोलिनियर है। कैसे हैं ये कोलिनियर हैं, और कोलिनियर हैं तो हमें क्या निकालना है, सारे का डिटरमिनेंट्स का यूज करते हो किसका मान निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कि यदि ये सररेख हैं, कैसे हैं सररेख है, तो सररेख कंडीशन क्या होती है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 =0। ये कंडीशन होती है। यदि अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, यदि वे कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 0 होगा, मतलब ये क्या होगा 0 के बराबर। ये कंडीशन है। तो यहाँ से 1/2 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1
और x3y3 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसमें देखो x1 y1 की वैल्यू क्या है 3 -2 1 और x2 y2 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू x है 2 है और 1 है। x3 y3 की वैल्यू क्या है 8 8 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये निकला है इसकी सररेख होने की कंडीशन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, या तो किसी रो को ले लो या फिर किसी कॉलम को ले लो। तो अपन तो वही रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है 3 है, 3 इस 3 के इस रो को छोड़ो, इसके जस्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या हो जाएगा 2 - 8। ठीक है बेटा, फिर आएगा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब इस 2 के इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो क्या हो जाएगा x -8 फिर क्या बचा अपने पास +1। अब इस +1 के इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने इसकी रो को एक्सपेंड किया, दोबारा देखते हैं। 3 है, 3 की रो को छोड़ो, कॉलम को छोड़ो, तो क्या बचा 2 - 8। ठीक है, उसके बाद ये 2 -2 है, माइनस माइनस प्लस, इसके इस रो को छोड़ो, इसके कॉलम को छोड़ो, तो ये हो गया x - 8। ठीक है, +1 इसकी रो को इसके कॉलम को छोड़ो 8x - 16। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कितना बचा 3 है, यहाँ से बचा -6 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2x - 16, आगे 8x - 16 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया -18 प्लस 2x - 16 प्लस 8x - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं 2x और 8x कितना हो गया 10x, और ये अपना कितना हो गया 32 और -18 - 32 इज इक्वल टू 0। 10x ये अपना कितना हो गया माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/10 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 5 आई। तो ये अपना क्वेश्चन था, क्या था कि इसमें अपने पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, उसके कोलिनियर होने, अपने तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, तब हमको क्या ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं तो उसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, उसको क्या करते हैं 0 के बराबर 1/2 को इधर इसमें डिवाइड किया 0 हो जाएगा, ये बचा। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों की वैल्यू लगा दी, और वैल्यू लगाने के बाद इसका एक्सपेंड कर दिया, या तो रो को लेकर या फिर किसी कॉलम को लेकर सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए लास्ट में x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है बेटा, ऐसे हमको क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अच्छा, अपने पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो गया, कोलिनियर हो गया। अब लाइन का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि दो बिंदु अपने पास 2 पॉइंट्स हैं 3,1 और 9,3। तो इनसे गुजरने वाली हमको लाइन का क्वेश्चन ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अपने पास ये लाइन है जिसके पास 2 पॉइंट्स हैं, पहला है 3,1 और दूसरा पॉइंट है V 9,3। ठीक है, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। मैंने माना इनके बीच में कोई पॉइंट्स है P x, y। ठीक है, तो इससे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अपन जानते हैं वही एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और कोलिनियर ऑफ ए 3 पॉइंट्स। तो क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यदि इसमें कोलिनियर पीछे तो 0। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछे तब भी 0। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए, बीच में मैंने मान लिया P जो xy से पास हो रहा है, तो इसको xy और इसको अपन कर देंगे x1 y1 और इसको अपन कर देंगे x2 y2। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अच्छा, 1/2 को यहाँ कर देंगे डिवाइड, तो क्या बचेगा अपने पास x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया किसका कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, ये एक्स वाई तो एज रहेगा। x1 y1 की वैल्यू क्या है 3 1 1 और उसकी वैल्यू क्या है
9 3 1 इक्वल टू क्या होगा 0। इसको सॉल्व करते हैं, मैं रो के हिसाब से कर रहा हूं। तो पहला क्या है एक्स की रो को छोड़ा, एक्स के कॉलम को छोड़ा, तो क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई से 1 - 3। अब लिया माइनस वाई को, इसको छोड़ा, इसके छोड़ा, तो ये क्या बचेगा 3 - 9। ठीक है, फिर क्या लास्ट में +1 1 के इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 3 3 9 - 9, तो 9 - 9 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, दोबारा देखते हैं। एक्स की रो को छोड़ा, एक्स की कॉलम को छोड़ा, तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 1 - 3। फिर वाई की रो को छोड़ा, वाई की कॉलम को छोड़ा, तो 3 - 9 1 था, इसके हमने रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा। ठीक है, ये आया। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स यहाँ कितना बचा -2, वाई कितना बचा -6, और लास्ट में क्या हो गया 0 +0 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। -2x ये हो जाएगा +6y इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेते हैं, तो x - 3 इक्वल टू 0। इसको इधर डिवाइड किया, तो x - 3 इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन हुई, लाइन की इक्वेशन। अच्छा, यहाँ y भी बचेगा, तो x - 3y। देखो दोबारा देखो, यहाँ -2x -2 कॉमन लिया, तो x बचा -3y बचा, तो x - 3y इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हुई, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा, यदि आगे क्वेश्चन में ये कहता कि -2, -4 भी पॉइंट्स हैं, तब इसका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तब इसका क्या फाइंड कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना था, 3 - 1 9 3, तो एक्स वाई की जगह पर अपन क्या लिख देते 3, 1। मतलब इसी क्वेश्चन में आगे इसको सॉल्व करते चलते, तो क्या लिखते 3 1 1 9 3 1 -2 -4 1, और यहाँ से अपन क्या हटा देते 0। इसको करते अपन सॉल्व। तो इस वाले को अपन सॉल्व करते, या तो किसी रो या फिर किसी कॉलम। सॉल्व करने के बाद जो आंसर होता है वो होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। आज अपने क्वेश्चंस किए थे, आगे क्वेश्चन आप करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, आज हमने 3 पढ़े थे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, कोलिनियर और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 3 कंडीशन पढ़ी थी, आगे अपन 2 कंडीशन है, क्रैमर नियम पढ़ते हैं। जब तक आप इसके क्वेश्चंस करना। थैंक यू।